आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही विचित्र विषय के बारे में, बच्चों से रिलेटेड। जहाँ बच्चों की आदत नहीं होती है सॉरी बोलने की, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। बताइए, 1.5 साल की लड़की या लड़का है, उसको अगर बोले कि बेटा सॉरी बोलो, तो वो जम जाती है उसकी ज़बान उसके मुंह में। वो बोलना नहीं चाहती है या चाहता है। उसका उसको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है। सॉरी, मैं कैसे बोलूँ सॉरी? क्यों होता है ऐसा? क्यों बचपन से बच्चों को हम छोड़ देते हैं अगर वो सॉरी ना बोलें? सॉरी एक ऐसा शब्द है जो मजाक में तो बहुत सारे तंज कसे गए हैं सॉरी के ऊपर कि अंग्रेज़ आए और कुछ शब्द यहाँ छोड़ के चले गए, लेकिन किसी से माफ़ी मांगना, किसी से क्षमा प्रार्थना करना बहुत बहुत बड़ा जीवन का एक एक नो स्किल है। हम सॉरी मांगे बच्चों के सामने तो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर कुछ कहा सुनी हो गई है, जिसको भी लगे कि हाँ मेरी गलती है, वो तुरंत सॉरी बोले दूसरे को। बच्चा नोटिस करता है और बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपने पेरेंट्स को देखता है एक दूसरे को सॉरी बोलने। बिलीव मी, मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो बच्चे कहते हैं कि मैम, माय फादर, मेरे पिताजी ने मम्मा को सॉरी बोला, और बड़ी खुशी खुशी बोलता है। तो बचपन से जो बच्चा देखता है उसी पे उसकी नज़र रहती है, वही वो सीखता है। तो एक तो उनके इस व्यवहार को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बोल रहा, जाने दो, ठीक है बेटा, अगली बार बोल देना, कोई बात नहीं, आगे से बोल देना, हाँ, नो। उस वक्त आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। उस वक्त आपको एक, अगर रोल प्ले कर सके तो रोल प्ले, क्योंकि आप बच्चे को सिखा रहे हैं। मम्मा, तुमने ये गलती करी ना, क्यों करी? ओके, आई एम सॉरी। डैडी, आपने ऐसा क्यों किया, बहुत गलत बात है। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बच्चे ये बच्चे ये देखेंगे तो उनमें ये भावना आएगी कि अच्छा, सॉरी बोलना इज़ ओके। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ बच्चे सॉरी बिना फील किए बोल देते हैं, हम उनके लिए बहुत आम बात है। नहीं, दोनों पहलू हैं। एक जगह बच्चा सॉरी नहीं बोल रहा है और दूसरी जगह बच्चा बार बार सॉरी बोल के निकल लेता है। तो हम जब उसको सिखा रहे हैं सॉरी बोलना, तो हमें वो महसूस करवाना है उसको, बेटा आपने बड़े भैया या छोटी बहन को धक्का दिया, उसको चोट लगी होगी, दर्द हो रहा होगा, आपको याद है ना, आप गिरे थे, आपको दर्द हुआ था। आपको दुख नहीं होता? आपको दुख लगना चाहिए ना बेटा, आपकी दीदी बहन गिर गई, आपने उसको लात मार दी, आपको दर्द, आपको तकलीफ नहीं होती? ये हमें उसको सिखाना चाहिए कि महसूस करो और सॉरी बोलो। तो वो महसूस हमें उसको करवाना है। अब इसको अलग दिशा में मत सोचिए। मैं बहुत बहुत सहजता से बता रही हूँ कि बच्चों को जो कुछ सिखाएं, वो पेरेंट्स ही अपने अपने व्यवहार में ढालकर उसे सिखा सकते हैं। बच्चा देखेगा तो फॉलो करेगा और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो इग्नोर मत करिए ये सोच के कि अरे छोटा है, जाने दो, हो गया। एक आध बार चलता है, बट नॉट एवरी टाइम। क्योंकि नींव इसी एज में, 1.5 साल से करीब 4, 4.5, 5 साल तक, वो जो जो बहुत इंट्रिकेटी होती है बिहेवियर की, बहुत माइन्यूटली जिस बिहेवियर को फॉलो किया जाता है, जो बिहेवियर हम सीखते हैं, वो सारे बिहेवियर इस एज में ही हमें हम सब सीख जाते हैं। हमें सिखाना है बच्चों को राधा। तो कोशिश करिए कि बच्चों को आप स्वयं अपने ऊपर ढाल कर उस परिस्थिति को महसूस करके, उस परिस्थिति को जी कर बच्चों के सामने उदाहरण बने और बच्चों को सिखाएं। थैंक यू।